पुलिस एक तरह से जदयू का कार्यकर्ता है, उसको वर्दी खोल करके पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेना चाहिए बिहार पुलिस को। देखिए आप 22 सेंटरों पे एग्जाम एक जगह बोलते हैं कि एक जगह से लीक हुआ है, फिर आप 22 जगह पे एग्जाम भी करा ले रहे हैं, फिर बोलते हैं कि फिर इसमें पेपर ही लीक नहीं हुआ। क्या मतलब? गलती आप करें फिर लिपापोती आप ही करें। बिहार के युवा के साथ मजाक कर रहे हैं। 10 साल में अब पेपर लीक्स कराए जा रहे हैं, सीट बेचे जा रहे हैं। तो अगर छात्र को समर्थन देने के लिए बिहार की जनता आती है, अभिभावक आते हैं, माँ पिताजी आते हैं, बड़ बुजुर्ग आते हैं, उसमें हर्ज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद लगातार राजनीति शुरू। ऐसे में हम धरना जो स्थल है गर्दनी बाग में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पीछे स्टूडेंट्स हैं, लगातार प्रशांत किशोर के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। तो इनसे बातचीत कर लेंगे। पॉलिटिक्स है। हाँ, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। हम भी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। अगर छात्रों के न्याय के लिए आगे आ रहे हैं और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो हाँ, हम भी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर री एग्जाम कराने के लिए प्रशांत किशोर जी छात्र के साथ खड़े होकर आमरण अनशन कर रहे हैं और आप इसको अगर राजनीति कर रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। 10 साल में जितने पेपर लीक्स हुए हैं उसके खिलाफ अगर कोई बिहार का नागरिक बिहार के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए समर्थन में खड़े हुए हैं, इसे राजनीति कह सकते हैं? नहीं, ये अपने बिहार के नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। उन्हें भगवान और बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद से इतनी बुद्धि, इतना पैसा मिला है कि वो बिहार के युवाओं का समर्थन कर सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं ये मुद्दा नेशनल न्यूज बन चुका है। तो अगर उनके आने से हमें फायदा हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको आना कब तक बैठेंगे आप लोग ऐसे? आप लोग को क्या लगता है, सुन लेगा सरकार? नहीं सुनेगा तो बदल दिया जाएगा। इसलिए तो 5 साल जो संविधान लिखे हैं, बाबा साहेब जी लोग मिलके लिखे हैं। हमारे बिहार के जो समय के राष्ट्रपति थे वो भी थे उस कमिटी में। उन्होंने कुछ सोच समझ के ना 5 साल का टर्म बनाया है। 5 साल मौका दिया जा रहा है, हम लोगों ने तो 20 साल दे दिया। अब अगर नहीं सुनेगी तो भूल जाए कि आज के बाद वो सत्ता में दोबारा आने वाले हैं। अब कितना भी गठबंधन कर ले, पहले बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं था तो मजबूरन उन्हें जिताती थी। उन्हें लगता था कि हम सब कुछ है, हम भगवान है। लेकिन अब एक नया विकल्प बन चुका है जो कि बिहार की जनता ने बनाया है। किसी व्यक्ति ने, किसी परिवार ने मिलकर, किसी एक जात ने नहीं बनाया है। बिहार की 13 करोड़ जनता, हर जाति, हर धर्म, हर जिला के लोगों ने मिलकर एक अपना थर्ड फ्रंट बना लिया है, थर्ड पार्टी बना चुके हैं। और बहुत हद तक यही अगर रवैया रहा इस वर्तमान सरकार का तो आप मान के चलिए कि सरकार बदल चुकी है। आप लोग लाठी डंडे खा रहे हैं फिर भी बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी बोलने से कुताही बरत रहे, कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, हमको मतलब नहीं है? और इधर आप लोग के समर्थन में खान सर आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, पप्पू यादव आते हैं और इधर अब प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या लगता है और भी नेता आएंगे उनके साथ? आप लोग अगर सामने भी आते हैं तो जो बैठे हैं वहां पर सरकार में लोग, वो तो नहीं सुन रहे। वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ करके, जितने भी यहाँ तक कि आंकड़ा बता रहे हैं कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं गांधी मैदान में उनमें से कोई स्टूडेंट है ही नहीं। तो ये स्टूडेंट का रह भी नहीं गया ना। अगर बिहार में अब बिहार के युवा के साथ मजाक कर रहे हैं, 10 साल में अब पेपर लीक्स कराए जा रहे हैं, सीट बेचे जा रहे हैं। तो अगर छात्र को समर्थन देने के लिए बिहार की जनता आती है, अभिभावक आते हैं, माँ पिताजी आते हैं, बड़ बुजुर्ग आते हैं, उसमें हर्ज क्या है? किसने कहा कि ये छात्र का ही सिर्फ है? अगर बिहार में सीट बेच दिया जा रहा है तो उससे उस छात्र के साथ साथ उसका परिवार भी तो प्रभावित हो रहा है। जो सोनू भाई हमारे थे, सोनू यादव जो थे, पटना के पालीगंज के रहने वाले थे, उन्होंने जब सुसाइड किया तो क्या वो बस छात्र का रह गया? उसका परिवार जो सिर्फ एक लौता बेटा था, 2 बहनें थी जिनका शादी नहीं हुआ है, उन पर असर नहीं हुआ। तो अगर वो आके बैठ जाते हैं गांधी मैदान में तो अपराध हो गया। बिहार की जनता थी ना भाई, वोटर थे ना, हो गया। तो आपको जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर तमाम स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हैं और ये गर्दनी बाग का एरिया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार प्रशांत किशोर के समर्थन में यहाँ पर जो लोग हैं वो बोलते नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और इनसे भी बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप लोग अब बैठे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर, आप लोग को क्या लगता है आएगी सरकार, सुनेगी? इतने दिन हो गए बिहार में अभी घोषित इमरजेंसी लागू हो गया है, हम लोग का सब अधिकार छीन लिया गया है। जो भी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा है
कोई भी अपना मुद्दा को उठा रहा है, अपने आवाज को उठा रहा है, सरकार सीधे अपना उस पे केस कर दे रही है, FIR कर दे रही है और उस पर कंडीशनल बेल दिलवा रही है। कोर्ट भी बिक चुका है। आप बताइए, लोकतंत्र में अपना आवाज भी नहीं उठा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं आदमी? आप गांधी मैदान क्या है, उसमें मार्केट बेचने के लिए आप अडानी अंबानी को गांधी मैदान बेच दिए हैं क्या? आप बिजनेसमैन के लिए को गांधी मैदान बेच दिए हैं। और छात्र जो है, इतना अनियमितता हुआ है। कौन सा एग्जाम है जो आपका साफ सुथरा ढंग से हो रहा है? आप ये BPSC में देखिए, एग्जाम लीक ही था। फिर उसके बाद ये टीचर वाला में भी आपका झारखंड में जाके आप लिखवा रहे थे। आप बताइए कि झारखंड में जो लिखा रहा था, 400 बच्चा पकड़ा गया था, उसका आप कैंडिडेचर रद्द किए? नहीं किए। क्यों? कि उसका आप पैसा लिए हुए थे। अभी तक कोई भी अफसर पर कार्रवाई किए? नहीं किए। आप खुद माने कि बापू परीक्षा भवन में गड़बड़ी हुआ, अभी एक भी अफसर पर कार्रवाई किए? नहीं किए। तो ये सब आप, ये तय होता है ये सबसे कि ये सरकार ही तो ये करवाती रहा है लोग कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, असामाजिक तत्व द्वारा वहां पर अफवाह फैला दिया गया कि पेपर लीक हो गया और उसको अब पॉलिटिक्स बना दिया गया। तो फिर उसका बापू परीक्षा भवन में जिसका सेंटर था, उसका दोबारा एग्जाम किस लिए लिए जब लीक नहीं था? तो जब आपका एग्जाम 12 से 2 है, आप बुलाते हैं 11 बजे, 2 मिनट लेट होता है, एंट्री नहीं देते हैं। बीच में एग्जाम से अंदर बाहर नहीं होने देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपका भी वहीं पे सेंटर था? मेरा वहाँ पे नहीं सेंटर था, मेरा ज्ञान गंगा इंटर स्कूल दाऊद नगर औरंगाबाद में था मेरा। अभी आप जो अनकंडीशनल बेल का बात कर रहे थे, वो प्रशांत किशोर को दे दिया गया है, उनको ये बोला गया, लेकिन वो ले नहीं रहे। जो आपके समर्थन में आए थे उनको सुबह सुबह अरेस्ट किया गया। हाँ, ये तो है, ये सही कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से समझिए कि इमरजेंसी से भी ज्यादा है। ये समझिए कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। जब हम अपने बातों को रख नहीं सकते हैं, आप जेल डाल रहे हैं, हर चीज में केस कर दे रहे हैं, तो क्या चीज का लोकतंत्र है? लोकतंत्र किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। हाँ? तो आप क्या कर रहे हैं कि पिछले 15-20 साल से क्या कर रहे हैं? उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट। वोट किसी को दे आदमी, सरकार को ही बनाता है। उसके बाद फिर आप जनता का तो सुन ही नहीं रहे हैं। सुन कहाँ रहे हैं जनता के? तो ये जनता के लिए है ही नहीं सरकार। ये पुलिस इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे कि पुलिस नहीं है, वो जदयू का कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रही है। पुलिस एक तरह से जदयू का कार्यकर्ता है, उसको वर्दी खोल करके पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेना चाहिए बिहार पुलिस को। तो देखिए, यहाँ पर अपनी अपनी जो राय है वो तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स बोलते नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं लोग, इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग? अभी तक जो सत्ता के लोग हैं वो तो आ नहीं रहे, जो आपके समर्थन में आ रहे हैं उनको उठा के ले जा रहे हैं। देखिए आखिर कब तक उठाएंगे? अगर उठाने से ही हम लोग डरते तो कब का ये सत्याग्रह समाप्त हो जाता। ना पहले झुके थे, ना अभी झुके हैं, नहीं आगे झुकेंगे। और इसी रफ्तार से हम सत्याग्रह पर लगातार डटे हुए हैं 20 दिनों से। अनकंडीशनल बेल दे रहे हैं प्रशांत किशोर को, कह रहे हैं कि अब आप धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठिएगा कभी भी। ये अनकंडीशनल क्या होता है? देना है तो पूर्ण बेल दे। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? अगर प्रशांत किशोर को ही बाहर करना है तो स्वतंत्रता के साथ करें, कंडीशन के साथ नहीं। वो तो प्रतिबंधित क्षेत्र था, आप लोगों को नोटिस भी दिया गया, प्रशांत किशोर को भी बोला गया कि गर्दनी बाग में जाकर के बैठिए, फिर भी वो नहीं आ रहे थे। इसी वजह से तो उन पर एक्शन लिया गया, ये तो कह रहे हैं लोग। अरे तो उनको बैठने की जरूरत ही क्या थी? वो सर तो बैठने के लिए राजी नहीं। अगर सरकार हम लोग की बात सुन लेती तो सरकार को वहां वो नौबत ही नहीं आती उनको उठाने की। बात नहीं सुनी तो सर बैठे हुए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रकार से लाठी डंडे चल रहे हैं आप लोगों के ऊपर, शिक्षक और स्टूडेंट, ये दो ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जिस पर हमेशा ही रोटी सेकी जाती है, इसको अब पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया। देखिए, जो अभी सत्ता में है वो भी इसी छात्र आंदोलन के उपज है और इसी छात्र आंदोलन के उपज से आज सत्ता संभाले हुए हैं। कम से कम उनमें तो इतनी दया होनी चाहिए कि जो छात्रों की मांग है, बस क्या मांग है, एक छोटी सी मांग है उनके लिए री एग्जाम, उसको सुना जाए, उस पर विचार किया जाए। बशर्ते उनसे वो भी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सत्ता अहंकारी सत्ता बन चुकी है। तो आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक का मामला आया, जो लोग बैठे हैं सरकार में वो तो ये कह रहे हैं कि वहां पर पेपर लीक हुआ ही नहीं था, सामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह उड़ाया गया और अब जानबूझ करके स्टूडेंट्स जो है वो एक आ गए हैं और ये लोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ही हैं जो लोग आवाज उठा रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, आप बोल रहे हैं, मान लें आपकी ही बात की पेपर लीक नहीं हुई तो सरकार फिर 4 जनवरी की एग्जाम क्यों ली? आप ही लोग के लिए ली ना, आप लोग चले जाते हैं यहाँ से। आज की सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में अगर कहीं से भी पेपर लीक रहती है तो बिहार के या फिर देश के किसी भी कोने में वो चीजें छूता नहीं रहती। तो आप 22 सेंटरों पे एग्जाम एक जगह बोलते हैं कि एक जगह से लीक हुआ है, फिर आप 22 जगह पे एग्जाम भी करा ले रहे हैं, फिर बोलते हैं कि फिर इसमें पेपर ही लीक नहीं हुआ। क्या मतलब? गलती आप करें फिर लिपापोती आप ही करें।
आपको क्या लगता है भैया, नीतीश कुमार आज सुबह सुबह बोले बिल्कुल हैं? ये आयोग की अयोग्यता है, अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए सारे प्रपंच ये रच रही है। जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया, यात्रा पर है, उनसे पूछा गया कि वहां पर राजनीति हो रहा है, आपको पता है? तो कहते हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। जी, इस पे मैं एक चीज बोलना पड़ेगा, जिस तरह नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर चल रहे हैं ना, सबसे पहले उनके घर में जो बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनकी दुर्गति देखनी चाहिए, उसकी बाद प्रगति की बात करनी चाहिए। मतलब नीतीश कुमार जानबूझ करके कान बंद कर लिए हैं, अब अपना अपने मस्ती में चल रहे हैं वो। जी बिल्कुल, ये लोग सत्ते के नशे में चूर हैं, इनको छात्रों से हमदर्दी से कोई मतलब है। पहले अपने घर में जो 20 दिन से आंदोलनरत रहे, सत्याग्रह पे छात्र हैं, उनकी दुर्दशा जाना चाहिए, उनकी दुर्गति देखनी चाहिए कि किस हाल में है। उस पे उनकी कोई ध्यान नहीं है, वो सीधे प्रगति पे हैं। भगवान जाने कितनी प्रगति उनकी। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ये साफ तौर पर इस पूरे मामले पर क्या राय रख रहे हैं। हम अभी गर्दनी बाग में मौजूद थे, घटना जहाँ पर धरना स्थल है वहीं पर आए थे और लगातार स्टूडेंट्स नीतीश कुमार को लेकर के और जो भी एक्शन लिया गया प्रशांत किशोर के ऊपर उस पर क्या राय रख रहे हैं ये आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देखा। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।